गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपको 2 वीडियो दिए थे त्रिकोणमिति से क्लास 10th के। तो आज मैं तीसरा वीडियो आपको दे रहा हूँ। प्रश्नावली से शुरुआत कर रहा हूँ। उदाहरण, फार्मूले सब करा दिए थे हमने, है ना। जिसको नहीं पता है, नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं, है ना, या वीडियो में पड़े हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम प्रश्नावली से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्नावली आगे सुबह एक का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से करा रहे हैं आपको। देखिए एनसीईआरटी बुक है आपके सामने, एनसीईआरटी से करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। सब लोग बुक को देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिएगा, इसका कोण भी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24, अगर इसको ABC मान लो तो इसको मान लो 24, और BC बराबर 7 तो इसको मान लो 7। तो आपको निकालना है पहला साइन A कामा कॉस A का मान, दूसरा आपको निकालना है साइन C कामा कॉस C का मान, ठीक है। देखिएगा बहुत सरल प्रश्न है ना। जो सिंपल प्रश्न रहेंगे उनको हम आपको बता देंगे कि हाँ ऐसे ही आप करिएगा, है ना। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप एक बात ध्यान रखना है, गणित आप जितना अपने से पढ़ोगे, प्रैक्टिस जितना करोगे, उतना गणित आपको आएगा। ये गणित का रूल है, समझो, नियम है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसकी 2 भुजाएं हमें पता है, तो पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण AC हमें निकालना ही है, AB 24 का स्क्वायर, BC 7 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, 576 और 49 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल 25, ये आ गया 25। तो अब आप क्वेश्चन आसानी से निकालोगे। पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A, आपको साइन A निकालना है, फिर आपको कॉस A निकालना है। आपको पता है साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से, है ना, लाल बटे कक्का से। ये साइन A कॉस A tan। अब देखो यहाँ एंगल A है, इस एंगल A के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, इसके अकॉर्डिंग। तो जिस एंगल के अकॉर्डिंग निकालना होता है उसके जस्ट सामने लंब हो जाता है, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो जो बचा वो क्या, आधार। तो यहाँ L के लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें इसके सामने वाला 7, और कर्ण आपको पता है 25 आ गया। फिर कॉस में आओ, आधार बटे कर्ण, भाई इसके सामने लंब है तो आधार होगा, तो 24 बटे 25 हो गया, तो 24 बटे 25 आ गया। दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आओगे तो दूसरे क्वेश्चन जो आपसे पूछा है साइन C और कॉस C। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू साइन C, आपको साइन C निकालना है और क्या निकालना है, कॉस C। तो इसमें देखना ये C है, अब हम C के अकॉर्डिंग लेंगे एंगल। अब हम C लेंगे तो C के सामने परपेंडिकुलर होगा, है ना, C के सामने लंब होगा। तो साइन C कंडीशन वही होगा कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण होगा वही, लेकिन बस इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका सेम रहेगा, है ना। तो लंब बटे कर्ण, अब इस एंगल के हिसाब से लंब हो जाएगा 24, कर्ण वही रहेगा, ठीक है। इसके हिसाब से आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 7, कर्ण वही रहेगा, तो 7 बटे 25। ये हो गया पहला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
इक्वल टू, देखिएगा इसमें आकृति में, किताब में देखिएगा आकृति बना है दूसरे क्वेश्चन में, है ना। आपको tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ए फिगर बना हुआ है, ये है 12, ये है 13, ए q, ए p और ए r, ये है 90। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान प्रश्न है। इसमें आपको tan p माइनस cot r निकालना है। tan p माइनस cot r कैसे निकालेंगे? एक कर्ड है, ये लंब है, तो पहले आधार निकाल लो, है ना। तो सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो क्या होगा? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसे। तो पी आर है 13 का स्क्वायर, पी क्यू है 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का वर्ग 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 इधर लाओगे तो 144 169 में से घटाओगे कितना आएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5, पे आ गया 5। अब आपको निकालना होगा tan p। आपको पता होगा tan लंब बटे आधार, फिर निकालना होगा cot r। cot इसी का उल्टा, आधार बटे लंब। लेकिन अब कौन लंब है कौन आधार है ये क्लियर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अब जैसे यहाँ देखो tan p है ना, तो p के हिसाब से तो p होगा। अब इसके सामने लंब, तो लंब हो गया 5, है ना, सबसे बड़ी भुजा कर, तो जो बचा आधार, तो 5/12। अब cot r है, अब इसके अकॉर्डिंग cot r इसके अकॉर्डिंग, तो cot r होता है आधार बटे कर, तो इसके सामने वाला लंब हो गया। तो आधार कौन हो गया? 5, आधार बटे लंब, तो लंब कितना? 12। तो अतः आपको निकालना है tan p माइनस cot r, तो 5/12 माइनस 5/12, तो क्या आ गया? 0। ऐसा है, ऐसे ही क्वेश्चन सरल है। एक प्रश्न दो प्रश्न यहाँ है, इस प्रश्नावली से उदाहरण से जरूर आएगा एग्जाम में, है ना, नोट करिएगा। आगे देखिए, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपको करने आएगा उसको करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको करा देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो आप कर सकते हो, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकाल सकते हैं। चौथा भी कर सकते हैं, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ये भी निकाल सकते हैं। पांचवा, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, एकदम आसान, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। छठवां देखिए बता दे रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं। 6 में है ना, एक त्रिभुज होगा, इसमें ए और बी की बात कर रहा है। ए और बी क्या है? न्यून कोण है ना। तो और यहाँ सी मानोगे 90, और क्या दे रहा है? और दे रहा है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b। तो दिखाइए, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? कोण a बराबर कोण b। देखिए कैसे इसको हमको दिखाएंगे, ये आसान प्रश्न 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। a और b न्यून कोण, तो सबसे पहला काम, चूंकि हमें गिवन है cos a बराबर क्या गिवन है? cos b। cos a बराबर क्या दिया है? cos b दिया है। तो cos a अकॉर्डिंग टू a, आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने लंब हो गया, आधार क्या होगा? AC, और कर्ण क्या है? AB। cos b, ये भी आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके, अब इसके सामने लंब, तो आधार क्या हो गया? BC, और कर्ण तो वही रहेगा, इससे क्या होगा? कैंसिल। तो आपको मिल गया AC बराबर BC। क्या मिल गया? AC बराबर BC, है ना। तो आपको AC बराबर BC मिल गया। अब इसमें अगर देखा जाए AC बराबर BC, इसका मतलब A इसके क्या हो गया? बराबर। तो आपको पता ही है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसके
आमने सामने की भुजाएं बराबर तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसलिए अतः यहाँ लिखेंगे अतः AC बराबर BC, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल BA बराबर एंगल क्या, B हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन कितना बड़ा रहेगा, है ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर देखा जाए तो देखिए कैसे किताब में देखिए, सब लोग बुक में देखिए, 7वां कॉट दिया है ना। तो वही त्रिभुज एक बनाइएगा, साइन निकालिएगा, कॉस निकालिएगा, रख के हल कर लीजिएगा, ठीक है। 8वां भी वही है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 3 को उधर ले जाना, 4/3 हो जाएगा। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है बटे 1 + tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। तो दोनों को छल कर देना ना, रख के बराबर आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 देखते हैं। 9 में क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, B समकोण है, ये 90 अंश से समकोण है। और क्या दिया है tan A बराबर 1/3 में 3, है ना। तो निम्नलिखित का मान बताओ, ये दिया है। पहला क्वेश्चन है sin A cos C, sin A into cos C प्लस cos A into sin C। और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो इसको देखिए करना है, कैसे करना है आपको। इसको करने का 2 तरीका है, आप चाहे जैसे करिए। एक तरीका देखिए एकदम शॉर्ट है, एक तरीका एकदम ट्रिक के माध्यम से, साधारण, ये सब त्रिभुज की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो कैसे निकलेगा, मान लो त्रिभुज बन जाए, ठीक है। एक तरीका है कि tan A बराबर है 1/3 में 3, तो 1/3 में 3 किसका मान है, tan में किसका मान है, 30 अंश का। टेबल याद करिएगा, tan 30 का मान 1/3 में 3, और tan बराबर tan, तो A बराबर कितना आया, 30 अंश। अब बताइएगा इस त्रिभुज में अगर A 30 आ गया और A 90, तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो अतः समझिएगा, जब कोण A 30 तो कोण C कितना हो जाएगा, 60 अंश। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, अब पहला आपको क्या निकालना है, sin A into cos C प्लस cos A into sin C। मान रखिए A का मान 30 अंश, C का मान 60 अंश, A का मान 30 अंश इंटू C का मान 60 अंश। A sin 30 का मान 1/2, ये टेबल याद होना चाहिए, है ना। cos 60 का मान cos 60 का मान 1/2, cos 30 का मान 3/2, sin 60 का मान 3/2, A 1/4 और ये 3/4, ये आएगा 4/4, कट गया तो क्या आ गया, 1 आ गया। और तरीका है, ये तो हमने बताया कि शॉर्टकट तरीका एकदम छोटा, है ना। अब जैसे इसको करा दिया, आप चाहो तो पहला करा दिया, दूसरे में भी ये C का मान रख के हल कर देना, उत्तर आ जाएगा। अब अगर आपको मान लो एक तरीका सही नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। जिसको सही स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना। देखो दूसरा तरीका इसका जो है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया कड़ी में 3, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से किसमें, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB 1 का स्क्वायर कड़ी में 3 का स्क्वायर, कुल मिला के आएगा 4, भाई 3 हो जाएगा 1 4, तो AC बराबर 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो ये कितना आ गया,
2 आ गया। अब बारी बारी से निकाल लो जो जो मान की आवश्यकता है ना। आपको साइन ए चाहिए, साइन ए निकाल लो। आपको कॉस सी चाहिए, कॉस सी निकाल लो। कॉस ए चाहिए, कॉस ए निकाल लो। साइन सी चाहिए, साइन सी निकाल लो। देखो सब साइन ए अगर निकालना होगा है ना, साइन ए अगर साइन ए निकालना होगा तो इसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, तो कर्ण में 3/2। काश सी इसके अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण, तो कर्ण में 3/2। आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका होगा 1/2। साइन सी इसके अकॉर्डिंग है ना, ये लंब, तो आधार बटे कर्ण में 3/2। तो अब इसमें रख दो। अब इसमें देखो पहला सब मान मिल गया, पहला फिर दूसरा निकाल लेना, पहला आप करा दे रहे हैं। तो पहला साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कास ए इंटू में साइन सी। तो साइन ए कितना है, कड़ी में 3/2, कास सी कड़ी में 3/2, कॉस ए 1/2, साइन सी कड़ी में 3/2। तो ये आएगा 3/4 और ये आएगा कड़ी में 3/4। सॉरी यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है, कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए अकॉर्डिंग टू ए आधार बटे कर्ण 1/2, ठीक है। फिर साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस सी का मान आधार बटे कर्ण, ये भी सही है। साइन सी का मान लंब बटे कर्ण 1/2, यहाँ देखो गड़बड़ 1/2 आएगा है ना। साइन सी का मान 1/2, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4। एक कट गया तो क्या आ जाएगा, तो सब मान पता है, जैसे मैंने पहले में रखा दूसरा में रख के कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।